वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। हम मात्रक एवं विमा वाले चैप्टर में त्रुटियों का अध्ययन कर रहे हैं और अब हम पढ़ रहे थे संयोजन के कारण त्रुटियां। और संयोजन के कारण त्रुटियों में हम पढ़ चुके थे जब भौतिक राशियां योग के रूप में हो तब त्रुटि की कैलकुलेशन करना। ये टॉपिक हम देख चुके थे, लेकिन अब हम त्रुटि की कैलकुलेशन देखेंगे जब भौतिक राशियां किस रूप में, गुणा के रूप में। अगर भौतिक राशियां गुणा के रूप में हो तब एरर क्या आती है। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। भौतिक राशियों में त्रुटि गुणा के कारण। तो बच्चों मैंने यहां हेडिंग डाल दी है, भौतिक राशियों के गुणा के कारण त्रुटि। तो मान लेते हैं, माना दो भौतिक राशियां x तथा y है जो निम्न रूप में है। यानी किस रूप में है ये? z इक्वल्स टू एक्स वाई फॉर्म में। दोनों की दोनों z इक्वल्स टू एक्स वाई फॉर्म में है। x और y किसके रूप में? गुणा के रूप में। और इनके गुणा से हमें कोई राशि मिल रही है z। यदि x के मापन में त्रुटि डेल x तथा y के मापन में त्रुटि डेल y है, तो z के मापन में त्रुटि डेल z होगी। अतः समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, है ना? तो x में त्रुटि लिखी जाएगी डेल x और y में त्रुटि डेल y। तो इसे लिखने का तरीका z प्लस माइनस डेल z इक्वल्स टू x प्लस माइनस डेल x और इंटू y प्लस माइनस डेल y होगा। ये आपको लिखने का तरीका मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, किस तरह से हम मापन योग्य राशियां लिखते हैं। तो z प्लस माइनस डेल z में मैं z को कॉमन ले लेता हूं, तो z कॉमन आ गया, ये आ गया 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z। यहां मैं x कॉमन ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन x। इसी तरह से यहां से अगर हम y कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस माइनस डेल y अपॉन y। तो यहां से z 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z। अगर मैं इस x और y को एक जगह कर लेता हूं तो ये होगा xy 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन x 1 प्लस माइनस डेल y अपॉन y। अगर आप यहाँ समीकरण 1 से ध्यान दे रहे हैं, समीकरण 1 में है z इक्वल्स टू एक्स वाई, तो यहां मैं एक्स वाई के स्थान पर z रख सकता हूं। तो यहां ये हो जाएगा z 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z इक्वल्स टू z 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन x 1 प्लस माइनस डेल y अपॉन y। तो इस तरह से मैंने इस x y के स्थान पे क्या रख दिया? z रख दिया। तो z से z कैंसिल हो जाएगा और ये मान आएगा हमारा 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z प्लस माइनस डेल x अपॉन x और 1 प्लस माइनस डेल y अपॉन y। अब हम इन ब्रैकेट को आसानी से गुणा कर सकते हैं। तो गुणा करके क्या आएगा देखते हैं इसे हम। 1 प्लस माइनस डेल y अपॉन y प्लस माइनस डेल x अपॉन x और प्लस माइनस डेल x डेल y अपॉन y आ जाएगा। और इधर चल रहा है हमारा 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z। तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ मैं एक से एक कैंसिल कर सकता हूं, तो ये आ गया डेल z अपॉन z इक्वल्स टू, मैं इस डेल x अपॉन x को पहले लिख रहा हूं, डेल x अपॉन x प्लस माइनस डेल y अपॉन y प्लस माइनस डेल x डेल y अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स वाई। अगर हम इस समीकरण को ध्यान से देखें तो यहाँ ये वाली जो राशि है, ये राशि बहुत ही कम मान देती है। कम मान क्यों देती है? क्योंकि यहाँ डेल x डेल y अति अल्प होते हैं, क्योंकि त्रुटियां बहुत छोटी छोटी होती हैं। और यहाँ x y का अगर भाग दे रहा हूं तो ये मान और भी कम हो जाता है। अतः डेल x
डेल वाई अपॉन एक्स वाई अति अल्प मान देगा, अतः इसे नगण्य मानने पर, इसे हम नगण्य मान लेंगे, लगभग 0 मान लेंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे x का मान तो 1000 है और मान लो डेल x मान लो 1 है, यानी 1000 मान लो मीटर हमने कोई लंबाई नापी होगी, उसमें 1 मीटर की मैंने त्रुटि कर दी, और ऐसे ही डेल y जो है वो 2000 है, इसमें भी मैंने त्रुटि कितनी कर दी, 1 ही कर दी। तो आप देख सकते हैं 1 जो है 1000 की तुलना में बहुत ही कम है, इस 2000 की तुलना में 1 बहुत ही कम है। तो अगर मैं ये मान रखूंगा यहां पर, ये मान रखूंगा मैं यहां पर, तो ये वाला मान जो है बहुत ही कम आएगा। तो मैं लिख दिया, अतः डेल एक्स डेल वाई अपॉन एक्स वाई अति अल्प मान देगा, अतः इसे नगण्य मानने पर। तो इसे नगण्य मान लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास, ये आ जाएगा डेल जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस डेल वाई अपॉन वाई। तो यहां ये कहलाती है जेड में आपेक्षिक त्रुटि, ये कहलाती है x में आपेक्षिक त्रुटि, और ये y में आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि। आप यहां देख पा रहे हैं आपेक्षिक त्रुटि हम क्यों कह रहे हैं इसे, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या है माध्य निरपेक्ष त्रुटि और नीचे क्या है वास्तविक मान, तो ये क्या कहलाएंगी, आपेक्षिक त्रुटियां कहलाएंगी। तो इस तरह से हम आसानी से अगर दो भौतिक राशियां गुणा के रूप में हो तो हम जेड भौतिक राशि में आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो जाए, इसके लिए मैंने यहाँ पर इस टॉपिक के पर एक न्यूमेरिकल लिखा है, यानी अगर दो भौतिक राशियां गुणा के रूप में हो तो त्रुटि किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है, इससे आप समझ के कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ समीकरण F बराबर ma में m द्रव्यमान बताया गया है, a त्वरण है, F बल है, और m के मापन में हम जो प्रतिशत त्रुटि कर रहे हैं वो 2% की कर रहे हैं, और a के मापन में जो त्रुटि कर रहे हैं प्रतिशत त्रुटि वो कितनी हो पा रही है, 1% त्रुटि हो रही है। तो f के मापन में त्रुटि हमें ज्ञात करनी है। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये कौन सी फॉर्म वाला क्वेश्चन है। तो अगर आप यहां देखें तो ये गुणा रूप वाला क्वेश्चन है, F इक्वल्स टू ma में अगर आप देखें तो m और a दोनों गुणा के रूप में है, तो हम यहाँ गुणा का सूत्र लगाएंगे। तो गुणा के सूत्र के लिए मैंने अभी बताया था आपको, यदि z इक्वल्स टू एक्स वाई हो तो z में आपेक्षिक त्रुटि होती है डेल जेड अपॉन जेड डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस डेल वाई अपॉन वाई। इस तरह से आपेक्षिक त्रुटि हम निकालते हैं। तो अगर मैं इस सूत्र को अगर मैं इस समीकरण पे लगाऊं तो कुछ इस तरह से होगा, डेल एफ अपॉन एफ इक्वल्स टू डेल एम अपॉन एम प्लस डेल ए अपॉन ए। मैंने यहां खाली प्लस लिया है क्योंकि मुझे यहां क्या निकालनी है, अधिकतम त्रुटि निकालनी है। अब आप जानते हैं ये आपेक्षिक त्रुटियां हैं, ये m के अंदर आपेक्षिक त्रुटि, ये a के अंदर आपेक्षिक त्रुटि, और ये f के अंदर आपेक्षिक त्रुटि। अगर मैं इस पूरी समीकरण को 100 से गुणा कर दूं तो ये आपेक्षिक त्रुटि प्रतिशत त्रुटि में बदल जाएगी। तो डेल f अपॉन एफ इंटू 100 इक्वल्स टू डेल m अपॉन m प्लस डेल a अपॉन a इंटू 100। तो दोनों तरफ मैंने 100 से गुणा कर दिया है, तो ये लिखा जा सकता है डेल m अपॉन m इंटू 100 प्लस डेल a अपॉन a इंटू 100। अब आप यहां देख पा रहे हैं ये बन गया m के m में प्रतिशत त्रुटि, ये बन गया a में प्रतिशत त्रुटि, और ये बन गया यहां पर f में प्रतिशत त्रुटि। तो हमें f के अंदर f के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ही फाइंड करनी है, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि फाइंड करनी है। तो सूत्र में मान रख देंगे, तो f में प्रतिशत त्रुटि इक्वल्स टू हो गया m में प्रतिशत त्रुटि, और m में प्रतिशत त्रुटि दी हमें 2% प्लस डेल a अपॉन a इंटू 100 का मान दिया हुआ है 1%। तो यहां f में प्रतिशत त्रुटि आ रही है 3% की। अगर आपको आपेक्षिक त्रुटियों के मान दिए गए होते, ये जैसे m में आपेक्षिक त्रुटि है, a में आपेक्षिक त्रुटि है, ये f में आपेक्षिक त्रुटि है, अगर यहां आपको आपेक्षिक त्रुटियों के मान दिए गए होते तो आप यहां क्या रखते, आपेक्षिक त्रुटियों के मान रख लेते, तब हमें यहां 100 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हमारे क्वेश्चन में, हमारे प्रश्न के अंदर प्रतिशत त्रुटि दी गई थी, तो हमने
इस त्रुटि को, आपेक्षिक त्रुटि को पहले क्या बनाया, प्रतिशत त्रुटि बनाया, और हम जानते हैं आपेक्षिक त्रुटि को अगर हम 100 से गुणा कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, प्रतिशत त्रुटि बन जाती है। तो इस तरह से हम आसानी से एफ में प्रतिशत त्रुटि क्या कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा, और जो मैंने अभी डेरिवेशन कराया और उसके माध्यम से जो मैंने सूत्र निकलवाया, उस सूत्र को किस तरह से उपयोग में लेना है ये आपको इस प्रश्न के माध्यम से समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को देख के आसानी से गुणा के कारण त्रुटि समझ सकते हैं।